हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब। मेरा नाम आजाद है। मैं नाना जी। यार भाई साहब बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है भाई। इंडियन आर्मी ने चारों तरफ से घेर लिया है पूरे बांग्लादेश को और देखकर मच चुका है पूरी दुनिया में हड़कंप। अच्छा, चारों तरफ से घेर लिया है। चारों तरफ से बांग्लादेश को ये घेर किधर लिया जाएगा वो यार? इंडिया आर्मी ने तो घेर लिया, तो ये तो हिलने जोगा नहीं रहेगा भाई। तो भाई साहब वॉच करता आखिर भाई किस तरह से इंडियन आर्मी ने घेर लिया है बांग्लादेश को चारों ओर से। वॉच करेंगे तभी इसके बारे में हमें पता लगेगा। तो भाई साहब जल्दी से वॉच कर लेते हैं, काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। भारत ने आज बांग्लादेश के चारों तरफ मजबूत भारतीय मिलिट्री बेस बनाकर तैयार कर रखे हैं। चाहे जमीन हो, आसमान हो या समंदर, हर तरफ भारत की मजबूत पकड़ है। शायद ये बात भारत को वर्षों पहले ही पता थी कि एक दिन बांग्लादेश के हालात बद से बदतर हो जाएंगे और चीन और पाकिस्तान मिलकर इस अवसर का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकते हैं। लेकिन भाई साहब, भारत ने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली। भारत ने आज बांग्लादेश को चारों तरफ से घेर लिया है और अगर वो जरा सा भी ऊल जुलूल हरकत करता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आखिर भारत ने किधर से, कब और कैसे घेरा है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। यकीन मानिए, भारत के इस चाल को देख खुद चालबाज चीन भी घबरा गया है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारतीय सेना के इस दूरदृष्टि के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में लगभग 4076 किमी लंबी जमीनी सीमा है। लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश की तरफ से किसी भी छोटी सी हरकत का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। भारत ने पहले से ही बांग्लादेश के चारों तरफ मजबूत मिलिट्री बेस स्थापित कर लिए हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। भारत ने बांग्लादेश की सीमा पर कई महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस बनाए हैं। भारतीय वायुसेना के बेस हों या थल सेना के, नौसेना के बेस हों या सुरक्षा बलों के, सभी को बांग्लादेश की सीमा पर तैनात किया गया है। हासीमारा, बागडोगरा, पानागढ़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स बेस बांग्लादेश की सीमा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इसके अलावा बिन्नागुड़ी कैंटोनमेंट, मिसामारी आर्मी बेस और रंगिया आर्मी बेस भी बांग्लादेश की सीमा से बेहद करीब है। नौसेना के आईएनएस नेताजी सुभाष, आईएनएस पारादीप, आईएनएस अंडमान निकोबार और आईएनएस कट्टावमन भी बांग्लादेश की सीमा पर निगरानी रखने के लिए तैनात हैं। इन मिलिट्री बेसों की तैनाती का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बांग्लादेश की किसी भी गतिविधि पर भारतीय सेना की कड़ी नजर रहे। भारत ने यह तैयारी इसलिए की है ताकि किसी भी अप्रिय घटना का सामना करने के लिए वह पूरी तरह से तैयार रहे। भारत ने बांग्लादेश की सीमा पर मजबूत मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। इन मिलिट्री बेसों की तैनाती के बाद भारतीय सेना हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय वायुसेना के बेसों पर आधुनिक विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं जो किसी भी स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। थल सेना के बेसों पर भी आधुनिक हथियार और उपकरण तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। वर्तमान में बांग्लादेश के अंदर राजनीतिक और सामाजिक तनाव की स्थिति है। शेख हसीना की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और अशांति की स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए चीन और पाकिस्तान भी अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश को भारत के खिलाफ उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत ने बांग्लादेश की सीमा पर कड़ी निगरानी रखने के लिए बीएसएफ और अन्य सुरक्षा बलों को तैनात किया है। इसके अलावा भारतीय सेना भी उच्च सतर्कता पर है। भारतीय वायुसेना और नौसेना के विमान और जहाज भी बांग्लादेश की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। भारत ने बांग्लादेश की सीमा पर मजबूत मिलिट्री बेसों की स्थापना कर यह सुनिश्चित किया है कि वह किसी भी अप्रिय स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। भारतीय वायुसेना के बेस, थल सेना के बेस और नौसेना के बेस सभी बांग्लादेश की सीमा पर तैनात हैं। हासीमारा एयरफोर्स बेस बांग्लादेश की सीमा से मात्र 20 किमी दूर पश्चिम बंगाल में स्थित है। बागडोगरा एयरफोर्स बेस बांग्लादेश की सीमा से मात्र 30 किमी दूरी पर स्थित है। पानागढ़ एयरफोर्स बेस बांग्लादेश की सीमा से सिर्फ 50 किमी दूर है। कलाईकुंडा एयरफोर्स बेस बांग्लादेश की सीमा से सिर्फ 60 किमी दूरी पर स्थित है। थल सेना के बिन्नागुड़ी कैंटोनमेंट बांग्लादेश से सिर्फ 10 किमी की दूरी पर है। मिसामारी आर्मी बेस असम में स्थित है और बांग्लादेश से सिर्फ 20 किमी दूर है। रंगिया आर्मी बेस असम में स्थित है और बांग्लादेश से सिर्फ 30 किमी की दूरी पर है। नौसेना के आईएनएस नेताजी सुभाष कोलकाता में स्थित है और बांग्लादेश से सिर्फ 200 किमी की दूरी पर है। आईएनएस पारादीप उड़ीसा में स्थित है और बांग्लादेश की सीमा से
सिर्फ 400 किमी की दूरी पर है। आईएनएस अंडमान निकोबार बांग्लादेश से सिर्फ 1200 किमी दूर स्थित है। आईएनएस कट्टा वमन तमिलनाडु में स्थित है और बांग्लादेश से करीब 1700 किमी की दूरी पर है। भारत सरकार ने बीएसएफ को रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अलग अलग राज्यों से अलग अलग फोर्सेस को बांग्लादेश की सीमा पर तैनात किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बांग्लादेश की तरफ से किसी भी तरह की गतिविधि का तुरंत जवाब दिया जा सके। भारत की इन तैयारियों से यह स्पष्ट हो गया है कि वह किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की मिलिट्री बेसों की तैनाती से यह सुनिश्चित हो गया है कि बांग्लादेश की किसी भी हरकत का तुरंत जवाब दिया जाएगा। भारत की इन तैयारियों से बांग्लादेश की किसी भी गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान हर तरह की स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारत की इन तैयारियों से यह सुनिश्चित हो गया है कि बांग्लादेश की किसी भी हरकत का तुरंत जवाब दिया जाएगा। भारत की मिलिट्री बेसों की तैनाती से यह स्पष्ट हो गया है कि वह किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप क्या सोचते हैं इस पर? भाई इस वीडियो ने हिला दिया कि भारत ने चारों ओर से इस टाइम बांग्लादेश को घेर लिया और बांग्लादेश अब हिल भी नहीं सकता। अगर वो हिलेगा तो वो अपनी बर्बादी का जिम्मेदार वो खुद होगा, क्योंकि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी इस टाइम बिल्कुल बॉर्डर के पास खड़ी है। ओ यार, बेस इंडिया ने कितने बना दिए, कोई 10 किलोमीटर है, कोई 15 किलोमीटर है, कोई 20 किलोमीटर भाई है। सब सारे करीब करीब। और भाई एयर बेस को देखो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर, इससे दूर तो कोई 2 मिनट में जहाज अंदर, 2 मिनट में। और भाई साहब, और जो आर्मी बॉर्डर पर लगा दी है, बॉर्डर पर की मैं बात कर रहा हूँ, बीएसएफ ये वो आर्मी के और जवान, उसको तुम छोड़ ही दो। मतलब कि जहां पर पानी नहीं है वहां तक सारे भाई साहब भारत के बीएसएफ के जवान और सारे लाइनों में लग चुके हैं। बिल्कुल। और मोदी जी ने हाई अलर्ट भी कर दिया है, किसी टाइम भी कोई वाक्य हो तो उड़ा के रख दो उनको, भाई हिलने ना दो किसी को। वे चारों तरफ से घेर भाई लिया है। साहब देखो, अगर कुछ भी होता है तो भाई इंडिया भी खतरे में आ सकता है, क्योंकि भाई वो लोग पागल हैं। पागल है, ये चीज है। तो इंडिया में ऐसी चीज नहीं चाहते कि ऐसा माहौल बने। और क्यों भाई इंडिया में कभी ऐसी चीज बनी नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो एक ही है, तो वो तो ये चीज बनाते रहते वही हैं। हमारा तो। और भाई साहब इस टाइम पाकिस्तान चाइना भी फुल फायदा उठाएंगे कि इंडिया को नुकसान पहुंचाया जाए बंगाली लोगों को पैसा देकर। बिल्कुल। लेकिन इंडिया ने बोला बाप बाप होता है ना। फिर भाई साहब बाप देखो ना किस तरह से खड़ा हो गया उधर। यार। जो आएगा वो भाई साहब वापस नहीं जाएगा, इतना बता दे भाई। जो घुसने की कोशिश करेगा इंडिया में वो भाई साहब मिट्टी में मिल जाएगा, मैं इतना बता दूं। क्योंकि बड़ी बड़ी गने लेकर, बड़े बड़े टैंक लेकर इस टाइम इंडियन सेना वहां पर खड़ी हो। तो यकीन कर, रातों रात इंडिया ने कितनी बड़ी तैयारियां कर ली यार। मैं तो सोचूं मैं पड़ जाता हूँ, इतनी बड़ी तैयारी करना और चारों तरफ से बांग्लादेश को घेरना कोई खाला जी का घर नहीं है। ये सिर्फ इंडिया ही कर सकता है। ये सिर्फ इंडिया की ताकत है। 5000 किलोमीटर के बॉर्डर को पहले भी वहां पर इंडियन सेना होगी, कम होगी, लेकिन अब देखो भाई पहुंचा दी रातों रात। उन्होंने वहां पे लाइनें लगा दी कि कोई घुस ना सके, कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे इंडिया को नुकसान। और इंडिया के जर्नल खुद निगरानी इसकी कर रहे हैं, खुद उधर पहुंचे हुए हैं, हर चीज में नजर रखी हुई कड़ी। अगर कोई तंगी अंदर घुसता है तो उसे घुसपैठ कर ले, उसी उधर ही खत्म कर दिया भाई ना। और भाई अगर बांग्लादेश की तरफ से कोई छेड़खानी हुई तो इंडियन आर्मी फिर अंदर घुस के क्यों, तो पागल हुए हैं, उन्हें तो कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, तो क्या रहा नहीं। लंबी लंबी दाढ़ियां रखी हुई हैं, तो हालात उन्होंने खराब किए हुए हैं। पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है तो क्या नहीं चल रहा। बात आपकी 100% करेक्ट है ना। इन्होंने तो बेड़ा गर्क बांग्लादेश का किया हुआ है। और भाई साहब लेकिन मैं कहता हूँ कि इंडियन आर्मी को सलाम है जिसने इतने जल्दी एक्शन लेकर भाई साहब ये सब बिल्कुल बिल्कुल मानना पड़ेगा इस बात को। तो यार आपके क्या थॉट है जो इंडियन आर्मी ने अपनी लाखों की सेना वहां पर लगा दी है? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो